guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Wednesday and the time duration is around 9 a.m. in the morning. And today I'm creating a session for you guys. As you all know, yesterday implementation has been done from the VFS site, and now you guys can book the appointment with the help of VFS. और इसके अलावा अगर प्रोसेस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूँ तो कल के दिन में स्लॉट्स वगैरह रिलीज हुए थे और आज पीक टाइम है. देर माइट बी पॉसिबिलिटी आज कल परसों 3 दिन के अंदर आपके अपॉइंटमेंट फिर रिलीज होंगे. सो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड कीप एन आई ऑन द वेबसाइट 24/7. दे कैन रिलीज द स्लॉट्स एनी टाइम. जब भी स्लॉट्स ओपन होते हैं आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपको ओनली 2 से 3 मिनट का आपको टाइम मिलता है. इसमें 1 मिनट के अंदर आपके सारे अगर कभी भी स्लॉट्स ओपन होते हैं तो जो टाइम रहता है आपका 3 मिनट से ज़्यादा के लिए स्लॉट्स ओपन नहीं होते और 1-1.5 मिनट के अंदर जो आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है. इसमें 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपके सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो लॉगिन करेंगे उनको स्लॉट्स तो एक्टिव दिखाते हैं, पर प्रॉब्लम आपका कैलेंडर वाले में आएगा, पेमेंट गेटवे में आपका कहीं अटक जाएगा. फिर दोबारा एक प्रॉब्लम इसमें एक चीज़ और होता है. अगर मैं पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट द VFS सिस्टम, जैसे स्लॉट्स ओपन होते हैं अगर दिन में देखना आप 2 से 2:30 बजे के टाइम पे बहुत सारे लोग लॉगिन होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो फिर प्रॉब्लम ये होता है साइट में थोड़ा सर्च बढ़ जाता है और अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा या फिर आपको थोड़ा लेट लॉगिन होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन मोर थिंग, अगर बहुत ज़्यादा लोग लॉगिन करते हैं तो इसमें आपको बाहर क्यू में इसमें आपको खड़ा रहना पड़ता है. इसमें जो आपकी लॉबी रहती है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे अगर उस टाइम पे बहुत सारे लोग लॉगिन है तो फिर आपका क्यू बन जाती है जिसमें आप जैसे लॉगिन करोगे आपको वेबसाइट के बाहर ही एक इन टेक्निकल टर्म आई कैन से लॉबी कहते हैं उसको, अगर लॉगिन करोगे तो उस टाइम पे आपका एकदम लॉगिन नहीं होगा. आप जैसे लॉगिन करोगे तो आपका वेटिंग टाइम आ जाता है. वेटिंग टाइम के बाद 1-2 मिनट के बाद आपका लॉगिन होता है और वो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल एट ऑल, क्योंकि 1-2 मिनट के अंदर जो टाइम फ्रेम होता है इसमें सारे अपॉइंटमेंट आपके बुक हो जाते हैं. जैसे ही आपके स्लॉट रिलीज होते हैं, अगर आपकी किस्मत सही है, इफ़ यू हैव, अगर आपका लक सही है और आप उसी टाइम पे लॉगिन होते हैं जैसे ही लोग स्लॉट्स रिलीज करते हैं तो फिर उस टाइम पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे. अदरवाइज ऐसा होता है जैसे इनके अपॉइंटमेंट रिलीज होते हैं अगर कोई बॉट यूज़ कर रहा है, इफ समवन इज यूजिंग VFS बॉट, इन दैट केस उन लोगों के पास नोटिफिकेशन चले जाता है और वो लोग क्या करते हैं साले अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से ज़्यादा तक का जितने भी स्लॉट्स होते हैं वो लोग अपने बुक कर देते हैं. और इसके अलावा अगर मैनुअल में किसी को मिल गए तो मिल गए, और मैनुअल का यही है कि अगर आप उसी टाइम पर अगर लॉगिन हो गए तो आपको स्लॉट मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं भी मिल सकते और मिल भी सकते हैं. सो आप लोग ऐसा करो, कीप एन आई ऑन द वेबसाइट. अभी साउथ का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, मैंने जैसा आपको कल बोला था, कल किसी ने कहा था स्लॉट्स वगैरह रिलीज हुए, नॉर्थ के भी हुए होंगे और बुक नहीं हो पाए कह रहे थे जैसे स्लॉट्स रिलीज हुए और एकदम वैनिश हो गए कह रहे हैं. तो उसमें ऐसा होता है कि आपने या तो फिर लेट लॉगिन किया होगा, 2-3 मिनट के अंदर आपके सारे स्लॉट्स वगैरह बुक हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन मोर थिंग, मैं साउथ के बारे में आपको बता रहा हूँ. न्यू इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अगर 3 दिन के अंदर आपको स्लॉट मिल गया तो सही है, अदरवाइज नेक्स्ट वीक भी आप चेक करो, क्योंकि जो इनिशियल वीक है इसमें भी कोटा है और आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है. एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग, एक आईडी से लॉगिन मत करो, 2-3 आईडी से लॉगिन करो, अदरवाइज इसमें टेक्निकल इशू आपका आएगा. एक आईडी के भरोसे अगर आप चलते हैं इसमें देन देर माइट बी पॉसिबिलिटी आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा. जैसे ही स्लॉट्स रिलीज होते हैं आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. 2-3 डिवाइस से आप लॉगिन कर लो, अगर एक डिवाइस में आपका IP एड्रेस ब्लॉक हो गया देन यूज़ द डिफरेंट ईमेल आईडी एंड ट्राई लॉगिन यूजिंग डिफरेंट ईमेल आईडी. और जो भी साउथ जोन के हैं उनको बता दूंगा अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट है. आप अपना पासपोर्ट हैंडी रखना, पासपोर्ट नंबर आपका रिक्वायर्ड रहेगा. उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको बताई रहती है और पासपोर्ट आपका कब एक्सपायर हो रहा इसकी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी. रेस्ट द प्रोसेस इज स्मूथ. अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर अदर कैटेगराइजेशन अपार्ट फ्रॉम वर्क वीज़ा तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है. स्टूडेंट वालों को आज कल परसों 3 दिन के अंदर साउथ या नॉर्थ जोन जो भी आप देख रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट इन स्टडी वीज़ा कैटेगराइजेशन देन देर माइट बी पॉसिबिलिटी यू विल इजीली गेट द अपॉइंटमेंट इन अपकमिंग डेज. Today is Wednesday, Thursday, Friday. They are going to release the slots on these days. Try to log in. Uh, Keep an eye on the website. They can release the slots anytime, and I think you guys won't face any sort of issue if you are applying for the national study visa categorization. So yesterday I have gone through the website and I checked the website. They have not released the slots for that particular categorization, and I have seen a lot of student candidate has commented regarding the same that they have not released the slots for student visa categorization. But the thing is, today you can have a look on the website. There might be possibility they are going to slots today, tomorrow or day after tomorrow, because these are the peak time. The peak time is Wednesday, Thursday, Friday.
And apart from that, they have recently done the implementation and they have not released the slots in large quantity, I can say, from last 2 or 3 months after implementation of this visa embassy process. So, if I'll talk about particularly in electronic draw, so they were not giving the option of doing the registration on that, or those who have done the registration, they were not getting the appointment through this electronic draw system. So, earlier, if I'll talk about this embassy system, they were releasing very limited amount of slots. But right now, if I'll talk about the process, now they have outsourced the work to VFS team. If I'll talk about the candidate who are applying from the north jurisdiction, they easily got appointment in north. They are easily getting appointment in study, national other, and apart from that, national dependent categorization. Apart from that, if I talk about the south zone, people were waiting from a very long period of time for the categorization like national dependent and apart from national others. I think they booked the appointment after the implementation of this new VFS system. And if I'll talk about the study visa, wait for a while. You guys can easily get the appointment. That is not going to be an issue. And apart from that, majorly the issue is happening with work visa categorization, national visa. And someone asked that if we are applying for the work visa categorization, so if you have work permit, then you guys have to apply on national employment categorization. National other is a separate category that is not meant for work visa. Keep that particular thing in mind. अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन के अंदर आपको अपना बुक करना है, नेशनल अदर में नहीं करना. नेशनल अदर इज़ नॉट मेंट फॉर दिस वर्क वीज़ा पर्पस. अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं नेशनल अदर आपका ऐसा होता है अगर आप वहाँ पे किसी रीजनल वर्क से जा रहे हैं, जैसे कल्चरल वर्क से जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो इसमें आपका नेशनल वीज़ा रहता है. अगर आपको हर टाइप का एक कैटेगराइजेशन अगर आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहाँ पे मैंने हर जो वीज़ा टाइप है उसके बारे में आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करी है. यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो, तो आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपको लॉगिन करके भी शो कर देता हूँ मैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव शेयर्ड वन इन्फॉर्मेशन, यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस. The embassy will remain closed on 25 or 26th of December 2023 and 1st of January 2024. So they are not operational on these 3 days. ये अगर आप एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं तो एम्बेसी क्लोज आपकी 25, 26 और 1 तारीख को, और 27, 28 तारीख को अगर आपको अपील करनी है तो आप अपना एम्बेसी और पोलैंड में आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगी. अगर आप अपील 27, 28 तारीख को करते हैं तो अपना अगर 14 डेज़ के अंदर आपका फॉल कर रहा है, अगर आपका रिजेक्शन आया देन आर यू गोइंग फॉर ये अपील. 14 डेज़ के अंदर आपको सबमिशन करना होता है. 27 को आप वहाँ पर जाओगे तो आपका सबमिशन हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन 29th दे आर नॉट ऑपरेशनल. 29 तारीख को फिर दोबारा ये लोग छुट्टी पे हैं. एंड देन अगर इन लोगों ने बताया कि जो आपका 14 दिन हो, जैसे ऐसा होता है ना, जैसे आपका रिजेक्शन आता है तो उसके 14 डेज़ के अंदर आपको दोबारा सबमिशन करना पड़ता है, अदरवाइज फिर आप नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आता है उसमें. तो उन लोगों ने बोला 14 दिन अगर आपके 29 तारीख या 1 जनवरी को बीच में आपके आ रहे हैं, अगर 1 तारीख को आपका लास्ट 14 दिन पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, या फिर 29 दिसंबर को आपका 29 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में अगर आपके 14 डेज फुली कंप्लीट हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप 2 तारीख को भी अपना सबमिशन कर सकते हैं VFS के थ्रू. दे हैव मेंशन दिस थिंग. अदरवाइज आप क्या करना, एक बार वेबसाइट ओपन करना और यहाँ पे सारा पूरा अपडेट अपना पढ़ लेना. और दे हैव मेंशन द एंटायर थिंक वेरी स्पेसिफिकली. अगर आप लॉगिन करके एक बार चेक करते हैं, और या फिर आप वीडियो में एक बार पढ़ लेंगे, अदरवाइज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडे. आप लॉगिन करो, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी यूल गेट द अपॉइंटमेंट. एंड अगर मिल जाता तो सही, अदरवाइज मेरे को लगता है कि कल परसों में किसी को स्लॉट्स वगैरह मिले भी हैं. उन लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपनी अपडेट करी है कि दे गॉट द अपॉइंटमेंट फॉर चेन्नई लोकेशन. चेन्नई जोन में उन लोगों को अपने इनका अपॉइंटमेंट वगैरह मिला. तो आप लोग भी कीप एन आई ऑन द वेबसाइट. साउथ वालों के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. पॉसिबिलिटी बहुत हाई चांसेस हैं कि आज या अगले हफ्ते आपको अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाए. और बहुत सारे लोग थे, दे वर ईगरली वेटिंग फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ VFS प्रोसेस. दे आस्क्ड एवरी सिंगल डे कि व्हेन दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द VFS सिस्टम. और अब हो गया तो फिर देखो अब क्या होता है, चेक करते हैं. अगर मिल गया तो सही है, अदरवाइज
आने वाले टाइम पे फिर देखते हैं क्या होता है। फिर अब न्यू ईयर आ जाता है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये लोग अपना स्लॉट्स वगैरह पूरा रिवाइज करें, क्या पता रिवाइज करें फिर। और जनवरी में आपका सैलरी स्लैब भी बढ़ने वाला है, उसके बारे में भी एक बार डिटेल इन्फॉर्मेशन बना के आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम मेकिंग वन मोर वीडियो ऑन द पर्टिकुलर थिंग, दैट इज Q&A session. A lot of person has asked question regarding the process. I'm not coming live. Apart from that, I'll do one thing. I'll make a session for you guys. Thank you guys. Have a nice day.